अगर मैं आपसे कहूं आपका समय बहुत कम बचा है, तो शायद आप सोचेंगे, हाँ, सुना तो है, सब कहते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर सच में समय कम है, तो मन उतना गंभीर क्यों नहीं होता? कई आत्माएं यह मानती हैं, अभी तो चल ही रहा है, कल और बेहतर कर लेंगे, अभी थोड़ी ढील चलेगी। ज्ञान में जानते हैं समय अंतिम है। बाबा ने कई बार कहा है समय बहुत कम बचा है, पर अनुभव में कोई तात्कालिकता नहीं है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। इसलिए ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या समय की बात सुनकर भी मन नहीं हिलता मेरा? क्या अंतिम समय एक जानकारी बनकर रह गया है? क्या साधना में आज और कल एक जैसे लगते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो अंत तक देखिएगा। ओम शांति। आज हम समय को नहीं, अपनी संवेदना को समझेंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है, समय कम होना डर पैदा करेगा। आपको लगता है कि अगर मैंने बाबा का जो ये ज्ञान है कि समय बहुत कम बचा है, ये लास्ट सो फास्ट जाने का समय है, अब समय बचा ही नहीं है, तो अगर मैं इस ज्ञान को ले लूंगा तो मेरे अंदर भय पैदा हो जाएगा। लेकिन मुरली कहती है, ज्ञान जब अनुभव नहीं बनता तो वह आदत बन जाता है। हमने समय की बात इतनी बार सुनी है कि अब वह भावना नहीं जगाती, और यहीं से अनुभूति मर जाती है। असल कारण यह नहीं कि समय कम है, असल कारण यह है कि आत्मा अभी भी आराम की अवस्था में है। अभी भी लगता है मैं संभाल लूंगा, अभी भी टालने की जगह है, अभी भी भीतर लगता है कि अभी 5 साल 10 साल बहुत समय है। लेकिन बाबा कहते हैं, अंत समय, जब वो आखिरी समय आएगा तो वही काम आएगा जो अभी अभ्यास में है। आप अगर सोचते हैं कि आखिरी समय में कर लूंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि अभी से जो अभ्यास आप निरंतर करेंगे, वही आखिरी समय में, अंत समय में आपके काम आएगा। मुरली कहती है, जो आत्मा जागृत नहीं, वह समय को खेल समझ लेती है। सबसे खतरनाक अवस्था है ज्ञान प्लस शांति प्लस ढील। अगर ये तीनों मिल जाए तो ये सबसे खतरनाक अवस्था है, जहां डर नहीं, तड़प नहीं, अर्जेंसी नहीं, आत्मा कहती है सब ठीक है। वहां मुरली चेतावनी देती है, जो अभी नहीं जागा वह समय पर नहीं जाग पाएगा। तो खुद से पूछिए, अगर यही अंतिम समय हो, अगर अभी जो ये है यही अंतिम समय हो, तो क्या मेरी दिनचर्या बदलेगी? अगर उत्तर है नहीं, तो समझ लीजिए ज्ञान अभी हृदय तक नहीं पहुंचा। बाबा कहते हैं, समय को जानना पर्याप्त नहीं, समय को महसूस करना जरूरी है। और समय कब महसूस होता है? जब आत्मा अपने लक्ष्य से जुड़ती है। जिस दिन मंजिल स्पष्ट हो जाती है, उस दिन समय तेज लगने लगता है। तो इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, और अभ्यास का नाम है आज का मूल्य। तो हर सुबह एक प्रश्न पूछिए। सुबह उठते ही पहला प्रश्न यह होना है, अगर आज मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान दिन हो, तो मैं इसे कैसे जीऊं? कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं, बस सच्चाई। मुरली कहती है, जो आज को जीता है वह समय से आगे निकल जाता है। ऐसा ना हो कि डॉक्टर आपको कहे कि बस आपके पास 4 5 6 महीने बचे हैं। अगर कोई डॉक्टर आपको कह दे बस 4 5 महीने की बात है और उसके बाद आप छोड़ देंगे इस देह को, आपको जाना होगा इस देह से, सोचिए आप कैसे भागेंगे, कैसे भयभीत हो जाएंगे।
इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि आखिरी समय में कुछ नहीं होगा। आखिरी समय में वही होगा जो आप आज पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज आपने पुरुषार्थ करके अगर अपने आप को शक्तिशाली बना लिया, तो जब वो आखिरी समय आएगा कि डॉक्टर ने कहा कि आपके पास 4-5 महीने बचे हैं, उस समय को आप बेस्ट तरीके से यूज करेंगे। आपके पास उतनी शक्ति होगी कि उस समय में भयभीत नहीं होंगे आप अपने शांति स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में स्थिर होंगे। आप वो जो 4-5 महीना होगा उसको बेस्ट बना लेंगे, इतना सुंदर बना लेंगे कि आप शांति से इस देह से निकल जाएंगे और आपको एहसास ही नहीं होगा, किसी किस्म के दर्द का एहसास नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी आपको। आप बिल्कुल शांत स्वरूप में शांति से इस देह को छोड़ के निकल जाएंगे। इसलिए एक पल रुकिए, महसूस कीजिए कि आप जेल में बंद हैं और आपको फांसी की सजा दी गई है और कल सुबह 5 बजे आपको फांसी लगनी है। बस आप फांसी पे लटके और उसी क्षण थोड़ी सी तर्पण और आप इस देह को छोड़ के जा चुके हैं। ध्यान से वो जो देह को छोड़ के जाएगा, ध्यान से उसको देखिए। इस देह और देह की दुनिया से ऊपर उठ जाइए। ध्यान से देखिए, मैं आत्मा, मैं वही आत्मा हूं जो कल इस देह को छोड़ के जाने वाला हूं। अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है। अब मैंने जो भी कर्म इस जन्म में या पूर्व जन्मों में जो भी खराब मैंने किया, हर एक बिगड़ी को बनाने का समय है। हर एक क्षण इंपॉर्टेंट है, हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा अमूल्य हूं, बहुमूल्य हूं। प्यारे मन, मेरे पास आ जाओ। इस दुनिया में मत भटको। ये मत सोचो कि एक गाड़ी खरीद लूंगा, एक घर खरीद लूंगा, थोड़ा वर्ल्ड टूर कर लूंगा, फिर आत्मा का अभ्यास करूंगा, फिर भगवान से योग लगाऊंगा। बिल्कुल नहीं, अब तुम्हारे पास समय नहीं है। बाबा ने कहा है लास्ट सो फास्ट जाना है, और अगर आपको जाना है लास्ट सो फास्ट, तो अभी से हर एक क्षण का उपयोग करना है। हर एक सेकंड आपको ये तरप हो, आपके अंदर एक तलब हो जाए कि मैं आत्मा के ज्ञान में सारा दिन रहूंगा, सारा दिन मैं होश में रहूंगा। हर एक सेकंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक सेकंड मुझे बाबा की याद में रहना है। भगवान भगवान श्वासोश्वास मन से निकले कि मैं आत्मा परमात्मा की ज्ञान में स्थित हूँ। हर एक सेकंड को ध्यान से देखें। ओम शांति। तो जब आत्मा समय को महसूस करने लगती है, आलस्य घटने लगता है, प्राथमिकताएं साफ हो जाती है, व्यर्थ अपने आप छूटता है, साधना में गहराई आती है, डर नहीं आता, जागृति आती है। तो प्यारी आत्मा, याद रखिए, समय कम है, यह डर नहीं, अनुग्रह है। क्योंकि जिसे समय का मूल्य समझ में आ गया, वो व्यर्थ में जी नहीं सकता। अगर यह मुरली क्लैरिटी आपके भीतर उतरी तो कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूँ। और ऐसी ही गहरी सच्ची आत्मिक जागृति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। समय और जागृति श्रृंखला जरूर सुनिए। वीडियो को लाइक कीजिए। ओम शांति।